हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक नया टॉपिक रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम बार्ट-सावर्ट्स लॉ कर चुके हैं, उसकी एप्लीकेशंस, एम्पीयर सर्किटल लॉ और सोलेनॉइड। तो अब हमारे पास आता है, अगर एक मूविंग चार्ज हो, अगर वो फील्ड के अंदर आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। तो हमने अभी तक पढ़ा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, बार्ट-सावर्ट्स लॉ में हमने पढ़ा था ये स्ट्रेट कंडक्टर है कैरिंग करंट, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस फाइंड आउट की थी कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो फिंगर स्क्रूल जिस डायरेक्शंस में होते हैं उसके परपेंडिकुलर शो करेगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ पेपर पे इनवर्ड डायरेक्शंस पे है, मतलब डायरेक्शंस क्या होगी, इनवर्ड। सेम अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शंस डाउनवर्ड हो तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस डायरेक्शंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे डायरेक्शन जो बनती है वो क्या बनेगी हमारे पास, क्लॉकवाइज। तो करंट किस में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिंगर किस तरफ आ रही है, आउटवर्ड। यहाँ पे आउटवर्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस जो होगी वो आउटवर्ड होगी, और इस पॉइंट में क्या होगा हमारे पास, इनवर्ड। अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर्स होता है तो उसके अंदर करंट अगर फ्लो करता है तो वो क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आती है कि उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक मूविंग चार्ज हो, क्या हो, मूविंग चार्ज, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो फिर क्या इफेक्ट हुई ऑब्जर्व। तो इफेक्ट क्या ऑब्जर्व होगा, मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, और चार्ज किस में है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन चार्ज, नो इफेक्ट, नो फोर्स एक्सपीरियंस, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस इसके ऊपर नहीं होता है अगर चार्ज किस में है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो रेस्ट पोजीशन पे होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0, मीन्स कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं बना। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े। न्यूटन्स के लॉ क्या बोलते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स होता है, कोई ना कोई फोर्स एक्जेक्ट होगा, तो उसकी जो पोजीशंस होती है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आएगा, ठीक है। इफ देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी चेंज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगेन सेकंड केस लिया, अगर यही चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग कर रहा है विद वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, तो वी सी दैट कि चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है चार्ज पार्टिकल। तो ये ऑब्जर्वेशन होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना कि चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, यहाँ पे इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, उस फोर्स को हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक फोर्स, Fm। क्या लिखेंगे उसको हम, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स था हमारे पास, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होते हैं हमारे पास, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, V क्रॉस B, मतलब ये एक वेक्टर फॉर्म है कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स है उसके ऊपर लगने वाला फोर्सेस है वो मैग्नेटिक फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वो चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। मैग्नेटिक के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइन थीटा यूज करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन होती है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो उसके अंदर फोर्स एक्सपीरियंस जो होगा तो वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। देयर आर 4 कंपोनेंट्स दिए गए हैं। पहला कंपोनेंट Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सेकंड इज Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, और Fm is directly proportional to sine of angle theta, किस किस के बीच में, between velocity of the positive charge
एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के बीच में डिपेंड करते हैं। तो ये था मैग्नेटिक फोर्स व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो F इजिकल टू एफ एम इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या क्या होती है, बी साइन थीटा की है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। मान लिया हमारे पास अगर v क्रॉस b की बात करते हैं, एफ एम इज ए वेक्टर, तो v क्रॉस b, ठीक है, v से b की तरफ। तो ये अगर हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसकी, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शंस की है। ये मैग्नेटिक फील्ड है b, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा फॉर्मेशंस करते हैं। तो हमारे पास हम राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हैं v क्रॉस b किस तरफ है। तो ये जो थंब है ये किस डायरेक्शन में आउटवर्ड है, ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट करता है। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स प्लेन ऑफ पेपर पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। अब इसमें केसेस क्या हो सकते हैं, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा अगर हमारे पास है, ठीक है, वेलोसिटी अगर जीरो है, मींस चार्ज एट रेस्ट पोजीशन पे है, चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, फर्स्ट केस। ठीक है, दूसरा देयर इज नो चार्ज, तब फोर्स जीरो हो सकते हैं। थर्ड केस, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, तब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो एफ एम की वैल्यू जीरो हो सकती है। फोर्थ वन, थीटा अगर 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, थीटा 180 और 0 डिग्री किस किस के बीच में है, v और b के बीच में। थीटा 0 मतलब जिस डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शंस में अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमारे पास फोर्स कितना होगा, देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शंस और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू, दिस इज v वेलोसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो थीटा बना वो कितने डिग्री बना, 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री होगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। ओके, तो ये पार्ट हमारे पास बनता है, इसके केसेस बन जाते हैं कि थीटा 0 कब होगा, फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा, व्हेन some angle between v and b, v और b के बीच में एंगल कुछ होगा, ठीक है, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड केस, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, सम चार्ज इज नॉट इक्वल टू 0। तो इन केसेस के अंदर मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये केसेस हो सकते हैं जब मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इन वेक्टर फॉर्म F वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो दीज आर द टू फॉर्मूले ऑफ फोर्स, वन इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड वन इन द वेक्टर फॉर्म। Okay, now we calculate the direction of magnetic field, direction of force। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देयर आर टू रूल टू फाइंड द डायरेक्शन। तो वन जिसको हम स्क्रू रूल बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इजीली स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। वन इज स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल कैसे वर्क करता है उस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो लेट्स सी, ये डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड की है, सॉरी वेलोसिटी किसकी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शंस के अंदर, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, थीटा। तो हम यहाँ पे ऐसे पाम को रखेंगे और फिंगर V से B की तरफ जाएंगी, अंगूठा किस तरफ जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शंस के अंदर, तो आउटवर्ड, जहाँ पे V और B क्रॉस इंडिकेट करते हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड को किससे इंडिकेट करते हैं, डॉट से, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस होगी आउटवर्ड फोर्स, फोर्स इज आउटवर्ड इन डायरेक्शंस।
एक केस और लेके चलते इसी के अंदर ही। ओके, ये मान लिया V है और ये हमारे पास B है, ठीक है। इस डायरेक्शन के अंदर क्या बना, थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, B से V की तरफ अंगूठा किस तरफ है, इनवर्ड, तो फोर्स किस तरफ होगा, क्रॉस से इंडिकेट करेंगे, द फोर्स डायरेक्शन इज इनवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि ये डॉट है, क्रॉस है, ये किन पॉइंट्स को इंडिकेट करता है। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहले भी पढ़ा था कि डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स क्या क्या हो सकती हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से कुछ आपको क्रॉस के साइंस नजर आते हैं, तो ये क्रॉस के साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, प्लेन ऑफ पेपर पे अंदर की तरफ है, ठीक है। किस तरफ होगा, प्लेन ऑफ पेपर पे इनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शंस पे जा रहा है विद वेलोसिटी v, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्लेन ऑफ पेपर पे बात करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पार्ट बना सकते हैं। चलो, मान लिया हमारे पास ये कोई बोर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्लेन ऑफ पेपर पे इनवर्ड, ठीक है। और चार्ज जो है वो इस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पाम रूल फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शंस है उसमें थंब को रखेंगे, याद रखें, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। थंब किस में होगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है उस डायरेक्शन में रखेंगे। और जो हमारे पास फिंगर है, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिंगर किस में होनी चाहिए, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, डायरेक्शंस के अंदर होने चाहिए। थंब किसके डायरेक्शंस के अंदर होना चाहिए, चार्ज के डायरेक्शंस के अंदर होना चाहिए। तो पाम जो है, जो हमारी हथेली है, वो किसको रिप्रेजेंट कर देगी, पाम किसकी डायरेक्शंस को बताएगी, फोर्स की डायरेक्शंस को बता देगी। ओके, तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मतलब फिंगर इनवर्ड डायरेक्शंस में, फिंगर इनवर्ड डायरेक्शंस में, ठीक है। और इन दी डायरेक्शंस ऑफ जो चार्ज पार्टिकल है उसकी डायरेक्शंस में हमने थंब रखा, तो जो पाम है वो किस तरफ है, आउटवर्ड। फोर्स जो लगेगा वो आउटवर्ड होगा, फोर्स क्या होगा हमारे पास, आउटवर्ड, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वन इज पाम रूल, पाम रूल से हम फोर्स की डायरेक्शंस बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, स्क्रू रूल, जिससे हम डायरेक्शंस को बता सकते हैं। एक ऐसा ही केस सेकंड लेके चलते हैं इसी के अंदर ही। अगर डॉट को रिप्रेजेंट करें, डॉट, ठीक है, अगर डॉट हमारे पास है, डॉट है, उससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डॉट से, डॉट है, ठीक है। तो डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉट रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, मतलब मान लिया कि फर्श से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, तो पाम किस तरफ बनी, आउटवर्ड। अगेन केस क्या बनेगा, ऊपर वाले के केस में फोर्स, ठीक है, फोर्स आउटवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। दूसरा इसी के केस में अगर मान लें कि आपका पॉजिटिव चार्ज अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है, मतलब आउटवर्ड अगर हम लेते हैं प्लेन ऑफ पेपर पे आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हुआ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किस तरफ बनेगा, फोर्स इनवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर,
ठीक है, 10th क्लास में ऐसी रिलेटेड जो क्वेश्चन हम करते हैं तो उससे रिलेटेड भी हम चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। ठीक है, समझने के लिए डायरेक्शंस के लिए बोलते हैं कि ये डायरेक्शंस हमारे पास है, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट हमने लिख दिया। ठीक है, नॉर्थ है प्लेन ऑफ पेपर पे इनवर्ड, और साउथ इस तरफ हो गई हमारे पास, तो वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, तो ये अगर हम बोलते हैं कि दिस इज वेलोसिटी कंपोनेंट, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरफ है, तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग या फिर स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है हमें करना है कि हमारे पास प्लेन ऑफ पेपर पे मान लिया कि इनवर्ट डायरेक्शंस में जा रहा है, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, तो फोर्स किस तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ये गया, ये मैग्नेटिक फील्ड गया, ये चार्ज पार्टिकल गया इस तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये इस तरफ, तो फोर्स किस तरफ लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर। अगर हम बोलें कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर्स इसी तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम ये लेते हैं, फोर्स इस तरफ ले रहे हैं, तो अब पाम किस तरफ है, वर्टिकल अपवर्ड। तो वर्टिकल अपवर्ड कब होगी, ये चीजें भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज द साउथ फेस, नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, ईस्ट, ये पॉजिटिव चार्ज वेलोसिटी, ये डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या होगी, जो फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, फोर्स इज अपवर्ड। तो ये डायरेक्शंस हमारे पास है, तो फोर्स के डायरेक्शंस हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमारे पास कौन सा होगा, स्क्रू रूल, दूसरा हमारे पास होता है राइट हैंड रूल से भी, सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं डायरेक्शंस को। ठीक है, तो आपकी ये फिंगर और ये स्क्रूल वाली इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसको बोलते हैं फादर, ये होता है हमारे पास फादर मदर, दोनों को क्या मिलाएंगे, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, फादर मतलब फोर्स, मतलब मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज। ठीक है, मूविंग चार्ज, जो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है बेटा, करंट भी प्रोड्यूस करता है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस डायरेक्शंस में क्या चीजें हैं। तो फोर्स की डायरेक्शंस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी कंपोनेंट इस तरफ है, तो फोर्स किस तरफ होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट जो हमारे पास 4 फिंगर है। ठीक है, 4 फिंगर इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और थंब इसको रिप्रेजेंट कर देगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल है थीटा, वैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिखते हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट और V और B, ये V, ये B और ये फोर्स, ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कंपोनेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, अंगूठा किस तरफ है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शंस के अंदर। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर इसको चेंज कर दें, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी आपकी ये बनी,
ये बनी, अंगूठा किस तरफ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स इज डाउनवर्ड। ठीक है, तो इजी है वे, बिल्कुल आसान सा है। आप लोग देख सकते हो कि हम किसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किस डायरेक्शंस में हमें कौन सी फिंगर रखनी है, कौन सी फिंगर्स, कौन सा थंब, पाम क्या होगा हमारे पास। तो वी फाइंड द इजीली डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास इससे रिलेटेड, F इज इक्वल टू क्यू वी पी साइन थीटा और Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस। थैंक यू।